बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईटा फॉर यू की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 100 मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ साइंस, जो कि हर टेस्ट में बार बार रिपीटेड हुए हैं, हर बार आते हैं। तो ये आपको बहुत फायदा दे सकता है अगर आप इसको सीख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर करें ताकि बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द थिन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ इज़ नॉन एज, यानी अगर हम लीफ को देखें तो इस पत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सा और वसी हिस्सा यानी ये ग्रीन हिस्सा है, तो इस ग्रीन हिस्से को कहा जाता है लेमिना। यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ये बी ऑप्शन इसमें सही है। इसके अलावा हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल मैटर फ्रॉम लिक्विड मैटर इन अ मिक्सचर। यानी इसमें ये कहते हैं कि चलो एक मिसाल मैं देता हूँ। यानी जब हम रेत को पानी में डालते हैं तो इसके अंदर अगर हम दोबारा ऐसा करते हैं कि हम रेत को और पानी को अलहदा करें तो इसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। यानी हमारा सही आंसर जो है वो है फिल्ट्रेशन, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एयर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी कभार अगर हम देखें एयर चूँकि मूविंग कर रही है एक जगह से दूसरी, तो इसको काइनेटिक एनर्जी भी हम कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर ऑप्शन सी है, एयर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है विच ऑफ दीज इज सीन, which of these is seen from the earth once about every 75 or 76 years। यानी ये इसमें सही ऑप्शन जो है वो कमेट्स है, सही ऑप्शन कमेट्स है। यानी कमेट्स का मतलब ये है, यानी इस जुमले का मतलब ये है कि वो कौन सा एस्टेरॉयड है या कॉमेट्स है या मेटोरस है या सैटेलाइट है जो 75 साल या 76 साल बाद एक दफ़ा दिखाई देता है। तो कॉमेट्स का फुल नेम जो है वो हेलीज कॉमेट है, ये आर कॉमेट हेली है। यानी इसका पीरियड जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और ये विजिबल है, यानी हमारी आंखों विजिबल है, यानी इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई। यानी अभी तक ये 2 दफ़ा इंसानों को दिखाई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, a thick muscular membrane separate the lungs from the abdominal cavity called water। यानी a thick muscular membrane separate the lungs from the abdominal cavity, यानी लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान जो अलहदगी है वो डायफ्राम की वजह से है। यानी पिक्चर में मैंने दिखा दिया है आपको, ये डायफ्राम है, यानी ये एब्डोमिनल कैविटी और लंग्स को सेपरेट करता है। तो सही ऑप्शन हमारे साथ है ए ऑप्शन।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, द लोअर swollen part of the carpel and the flower is termed as यानी the lower swollen part of carpel and flower is termed as यानी अगर आप फ्लावर को देखें तो इसमें ये हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है और ये हिस्सा स्टाइल कहलाता है और ये हिस्सा ओवरी कहलाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ओवरियन, यानी सही ऑप्शन इसमें सी है। सी इसमें सही ऑप्शन है, चूंकि कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है व्हाट टू वेल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम नाइट्रेट, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला कौन सा फार्मूला है इनमें से। तो इसमें से मैग्नीशियम नाइट्रेट फार्मूला, चूंकि ये सारे ऑप्शन गलत है, ये सारे ऑप्शन गलत है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला है MgNO3 Mg ब्रैकेट शुरू NO3 ब्रैकेट बंद -2, यानी इसका सही फार्मूला जो है वो वही है। इसमें से सारे ऑप्शन गलत है और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल गैस कंटेन्स 85 to 90% ऑफ मीथेन गैस, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो मीथेन है, यानी ये सी ऑप्शन सही है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, इन बॉइलिंग वाटर मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट वो तरीक़ेकार है जिसमें जब पार्टिकल्स हीट एनर्जी गेन करता है तो हीट एनर्जी गेन करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के साथ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो उसके दरमियान फासला बढ़ जाता है। तो वो जो पार्टिकल जिन्होंने हीट एनर्जी गेन की है वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडविन हबल, यानी एडविन हबल का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, यानी ही फाउंड द गैलेक्सीज आर नॉट स्टेशनरी, यानी उसने देखा कि जो गैलेक्सीज है वो साकिन नहीं है, वो साकिन नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन बी है, इसमें सही ऑप्शन हमारे साथ बी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें, विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स विद बोन्स एंड ह्यूमन, यानी विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स विद बोन्स एंड ह्यूमन। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है टेंडन इसमें सही ऑप्शन है। इसके अलावा अगर लेगामेंट्स को देखें तो इसका मतलब ये है कि जॉइन बोन टू वन अनदर, यानी लेगामेंट जो है वो बोन को क्या करता है, हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, और टेंडन्स कनेक्ट अदर बोन आर अनदर मसल्स। सो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर इज, यानी हवा में जो लाइट की स्पीड है वो है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन NO2 इज +2, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं द इनऑडिबल साउंड इज, यानी इसमें अनऑडिबल साउंड कौन सा है। तो सबसे पहले हम इनऑडिबल साउंड को जान ले, यानी जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी
20 हर्ट्ज से कम है और 20,000 हर्ट्ज से यानी ज़्यादा है तो इसको कहा जाता है इनऑडिबल साउंड। इसको कहा जाता है इनऑडिबल साउंड। इसके अलावा हमारे साथ है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो इन साउंड को कहा जाता है ऑडिबल साउंड। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 20 हर्ट्ज से कम यानी अगर 20 बिलो 20 हर्ट्ज तो इन साउंड को कहा जाता है इंफ्रासाउंड। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड है तो इसका मतलब है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है या अल्ट्रासाउंड साउंड है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस, यानी इसमें कौन सा गैस नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सुई गैस, हाइड्रोजन, ये सारे गैस है। इसमें सही ऑप्शन वाटर है। वाटर हमारे साथ गैस नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। A scissor is an dash. A simple machine, complex machine, both A and B, none of these are। तो scissor एक सिंपल मशीन होता है तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन जो है वो ए है, यानी इसमें सही ऑप्शन ए है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 लाइक फोर्स ऑफ मैग्नेट्स ब्लैंक ईच अदर, यानी पिक्चर में मैंने आपके लिए दिखाया है कि सेम पोल्स यानी एक तरफ नॉर्थ पोल हो और दूसरी तरफ भी नॉर्थ पोल हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी लाइक फोर्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो डायग्राम है ये रिपेल के लिए यूज हुआ है तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन हमारे साथ है रिपेल ईच अदर। इस ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 18 ऑल ब्लैंक आर कंडक्टर्स, यानी प्लास्टिक्स, मेटल्स, गैसेस, ऑल ऑफ दीज, यानी कंडक्टर्स हम उसको कहते हैं जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, हीट कैन फ्लो, डक्टाइल हो, शाइनी हो तो इसको हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। इसमें सही ऑप्शन जो है वो बी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, यानी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको कहा जाता है वेवलेंथ, उसको कहा जाता है वेवलेंथ, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। क्रस्ट कहते हैं यानी वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है क्रस्ट, यानी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है क्रस्ट और मीन पोजीशन बिलो जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है ट्रफ। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन अ ग्लास इज लेस देन आयरन, यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी आयरन, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन अ ग्लास इज लेस देन आयरन, यानी आवाज़ की जो रफ्तार है वो ग्लास में कम है। किससे कम है? आयरन से कम है, यानी आयरन में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।